क्या चीन ने ईरान को तनहा कर दिया है? ये सवाल मौजूए बहस क्यों बना हुआ है? आज के इस व्लॉग में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख है 28 अप्रैल 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तो आ जाते हैं और ज़ाहिर है पाकिस्तान इसलिए भी आना है कि पाकिस्तान सालसी पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहा है, मगर इससे हट कर भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा या ईरानी क़यादत ओमान चली जाती है, रशिया चली जाती है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईरान की क़यादत चीन का विज़िट इस सारी सूरत हाल के अंदर नहीं करती है और ना ही चीन की क़यादत जो है वो ईरान का विज़िट करती है? कहने को तो ईरान और चाइना के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, माशी शराकतदारी है दोनों ममालिक के दरमियान, तज़वीराती मुआहदे हैं आपस में, लेकिन उसके बावजूद जंग के मामलात के अंदर या जंग के दिनों के अंदर वैसा ताउन क्या चीन ने ईरान के साथ नहीं किया? और ये सवाल मौजूए बहस क्यों बना हुआ है, इसी को हमने आज के इस व्लॉग में एड्रेस करना है। तो देखिए, सबसे पहले बुनियाद ये बनाई जा रही है कि देखिए, अपनाए हुर्मुज़ के मामले पर ईरान का एक अलहदा मौक़िफ़ है और चीन का एक अलहदा मौक़िफ़ है। ईरान ये कहता है कि अपनाए हुर्मुज़ जो हमने बंद की है इस जंग के दिनों में, अब ये जंग से पहले वाले स्टेटस के ऊपर बहाल नहीं हो सकती है। जबकि चीन है वो ईरान के मौक़िफ़ की किसी हद तक तायद करने के साथ साथ इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर देता है कि भाई अपनाए हुर्मुज़ को खुलना चाहिए। फिर खलीजी ममालिक या अरब ममालिक के साथ जो ईरान के ताल्लुकात के अंदर बिगाड़ पैदा हुई या ईरान की तरफ से रद्दअमल के तौर पर अमरीकी फ़ौजी बेसिस को इन ममालिक के अंदर निशाना बनाया गया, तो उसकी वजह से जो अरब ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, उनके अंदर तशवीश पैदा हुई। उन्होंने ईरान के ऊपर खासी तनकीद भी की, सिफारती सतह के ऊपर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। तो उस मामले पर भी ईरान की बार बार यही कोशिश थी कि हम नहीं चाहते कि हमारे अरब ममालिक के साथ, खलीजी ममालिक के साथ, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, लेकिन ये ममालिक यानी कि अरब और खलीजी ममालिक जो हैं, ये हमारे मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करें कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। लेकिन यही पोजीशन चाइना भी उस तरह से शायद नहीं समझ रहा था और चाइना ने भी जो अरब ममालिक और खलीजी ममालिक से मुतल्लिक़ जो नुक़्ता नज़र अपनाया, वो नहीं अपनाया जैसा कि ईरान चाहता था, बल्कि एक तवाज़ुन उसने रखने की कोशिश की। फिर इसके साथ साथ ऐसी और बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे कि ईरान के साथ जंग के हवाले से खुलकर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जियोपॉलिटिकल मामलात के अंदर, कि आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो आपका जो दुश्मन है उसके सफ़ों के अंदर एक तशवीश पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर अपनी बात को मज़ीद आसान कर देता हूँ कि हालिया दिनों के अंदर, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, ये जो अभी ईरान के टैंकर पकड़ाए गए, जिसके अंदर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि इसके अंदर ईरान के लिए कुछ तोहफे भिजवाए जा रहे थे चीन से, और हम इससे खुश नहीं हुए क्योंकि शी जिनपिंग ने या चाइना ने हमसे कुछ ऐसी कमिटमेंट की थी। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि चाइना की तरफ से कुछ ऐसा सामान, कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रही थी जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तक़वीत दे सकती थी, और हमने उनको पकड़ा और हम इससे खुश नहीं थे। और इसके ऊपर अगर चाइना जो है वो खामोश रहता, किसी किस्म का कोई बयान ना देता, तो अमेरिका की सफ़ों के अंदर मज़ीद जो तशवीश है ये पैदा हो जाती और उसके अंदर एक बेचैनी और हिजाने की कैफियत होती। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, बल्कि चाइना ने फ़ौरी तौर के ऊपर चीन की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बयान सामने आ जाता है कि नहीं भाई, हमने ये ईरान को कोई तोहफ़ा नहीं भिजवाया, बल्कि उनकी सनत के इस्तेमाल के लिए हमने कुछ केमिकल्स भिजवाए हैं, और ये सिविलियन के इस्तेमाल के लिए हैं, ना कि अस्करी इस्तेमाल के लिए। इसके ऊपर भी कहा यह जाता है कि ईरान कुछ ख़ास खुश नहीं हुआ, बल्कि वो चीन से तवक्को कर रहा था या तो इस मामले के ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए या फिर मुकम्मल इसकी तायद की जाए। तो ये तमाम तर वो बातें, वो वजूहात, वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर यह मुकदमा बनाकर पेश किया जा रहा है कि चीन ने ईरान को तनहा किया है और चीन ने ईरान की पाबंदियों पर जो पाबंदियों का फ़ायदा उठाते हुए ईरान से बड़ी तादाद के अंदर तेल लेता है और अपना मकसद पूरा करता है, यानी कि सस्ते में तेल लेता है। लेकिन जब जब मुश्किल वक्त आता है तो वो ईरान की उस तरह से सपोर्ट और तायद नहीं करता जैसा कि उसको करनी चाहिए। तो ये तमाम तर वो दलीलें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि चीन ने इस बार जो है वो ईरान को तनहा किया है, या इससे पहले भी कई बार कर चुका है। अब क्या वाक़ई ऐसा है? अब इस सवाल का जवाब हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये याद रखिएगा कि ये वो डिबेट है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान में इससे पहले एक और डिबेट भी हो रही थी, उसके बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगा। अब देखिए, मामला ये है कि अगर आप हमें ईरान जंग के अंदर शुरू दिन से देख रहे हैं तो आप हमारी वो सीरीज़ देख सकते हैं जिसमें हम मुसलसल आपको बाकायदा बी रोल के ज़रिए, विजुअल के ज़रिए बता रहे हैं कि चाइना के ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स, वो अकाउंट्स जो सरकारी तो नहीं होते मगर सरकारी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ऑफिशियल नहीं कहना चाहते लेकिन अनऑफिशियल आप कह देते हैं, ऐसे अकाउंट्स हर मुल्क जो है वो रखता है। उन अकाउंट से
जब अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा था इस खत्ते के अंदर कि अमेरिका का बहरी बेड़ा कहां तक पहुंचा है, बहरीन के अंदर कितने फाइटर जेट मौजूद हैं, किस पोजीशन में मौजूद हैं, सऊदी अरब में कहां पर मौजूद है, मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर कहां मौजूद हैं, तो ये चाइना की सैटेलाइट के जरिए कुछ ऐसी पिक्चर्स, अहम एक्सक्लूसिव पिक्चर्स जो है, जो पोजीशन है वो सामने आ जाती थी। ये याद रखिएगा कि जंग के दिनों में मालूमात ही सबसे अहम तरीन डाटा होता है, और कहा भी ये जाता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा मुस्तनद किस्म की मालूमात होगी दूसरे फरीक से मुतलिक, वो जंग जीत चुका होता है या फिर आधी जंग तो जीत चुका होता है। और ये जो तस्वीर जारी हो रही थी, ये चाइना ही की सैटेलाइट से जारी हो रही थी, ये चाइना की निजी कंपनी जारी कर रही थी कि अमेरिका की ये मूवमेंट है। और उस वक्त भी आलमी जरीदे ये लिख रहे थे कि चाइना जो है वो पस पर्दा मदद फराहम कर रहा है ईरान को, और अमेरिका के अहम जो असासे हैं, वेपन्स हैं, उनके एसेट हैं, उनकी लोकेशन जो है वो ईरान के साथ शेयर की जा रही थी। लेकिन चाइना उस हवाले से सरकारी सतह के ऊपर खामोश था, क्योंकि वो सरकारी सतह के ऊपर कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी चीज़ सामने ला भी नहीं रहा था। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ खुद ईरान के अंदर ये राय पाई जाती है और बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर भी है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका रुख किसी और तरफ मोड़ दिया था, और वो ये था कि आपको याद होगा कि ये सवाल उठ रहा था कि हम इससे पहले भी ईरान की ये चीज़ें देख चुके हैं कि वो मिसाइल मारता है इजराइल की तरफ या अमेरिका के किसी अहदाफ की तरफ, तो उसके अंदर वो एक्यूरेसी नहीं होती थी। लेकिन इस बार तो वो इंतहाई जिसको आप कहें कि बिल्कुल टारगेट उसने अचीव किया है। तो ये तशवीश थी ईरान मुखालिफ क़ुव्वतों को कि ये ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इस बार जो उनके मिसाइल हैं वो बड़े निशाने पर लग रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है। इस सवाल का जवाब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दिया गया कि हमें पता है कि ये जो मालूमात है ये रशिया प्रोवाइड कर रहा है, ये लोकेशन और सेटेलाइट के अंदर वो मदद कर रहा है। तो उस वक्त भी जो आलमी तज्ज़ियाकार और मुबस्सरीन थे वो ये कह रहे थे कि ये कैसे और क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि जबकि ये वाज़ेह तौर के पर सामने था कि ईरान और इजराइल की जो 12 रोज़ा जंग हुई थी और उसके अंदर उस वक्त जो है ईरान को एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था, यानी कि पहले हमलों के अंदर सफ़ अव्वल की जितनी भी जो क़यादत थी वो निशाना बनी थी, उसके बाद भी जहाँ जहाँ पर होता था वो इजराइल जो है वो हमले करता था। उसमें यह कहा जा रहा था कि ईरान जो सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है वो अमेरिका की है, जीपीएस सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उस जंग के फौरी बाद ईरान ने सैटेलाइट का जो सिस्टम है वो तब्दील कर लिया, और वो उसने अपना जो इन्हिसार है वो चाइना के ऊपर कर दिया, बीडो। ये बीडो वही सैटेलाइट है जिसके बारे में इंडिया के अंदर भी ये तशवीश है कि इसी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं, और हमारी मिलिट्री की एक एक मूवमेंट होने से पहले ही जो पाकिस्तान है उसके पास ये डाटा चला जाया करता था, और उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान ने बीडो सैटेलाइट का सहारा लिया। लेकिन सरकारी सतह के ऊपर ना ही पाकिस्तान इसको तस्लीम करता है और ना ही चाइना तस्लीम करता है। तो अब ये तो खुली किताब की तरह था कि ईरान ने अपनी जो सैटेलाइट है उसका जो इन्हिसार है वो चाइना के साथ इश्तराक कर लिया और उन्हीं के ऊपर इन्हिसार करना शुरू हो गए। फिर सवाल ये उठा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर रशिया की तरफ रुख क्यों मोड़ा। उसके ऊपर बहुत से तज्ज़ियाकारों ने यह कहा कि मुमकिन है कि रशिया के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की और चाइना के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है, तो अमेरिका फ़िलहाल चाइना के साथ बरह रास्त लफ्ज़ी तकरार वाला चैप्टर ओपन नहीं करना चाहता, इसलिए जो रुख है वो मोड़ा गया रशिया की तरफ, और ये इसको बुनियादी वजह करार दिया जाता है। मुमकिन है ये दलील गलत भी हो, लेकिन तज्ज़िये के तौर के पर ज़्यादातर चीज़ यही रिपोर्ट हुई। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान अब बीडो सैटेलाइट का ही इस्तेमाल करता है, और उसके जो मिसाइल के अंदर जो इतनी एक्यूरेसी आई उसमें बताया जाता है कि चीन का एक कलीदी किरदार है। फिर इससे भी बढ़कर माशी सूरत हाल अगर आप देखते हैं तो उसमें यह है कि ईरान के ऊपर आपको पता है कि तवील अरसे से माशी पाबंदियां हैं, और ईरान का जो तेल है 90% वो चाइना लेता है। तो पाबंदियों के इस ज़माने में चाइना ने ईरान की मईशत को किसी हद तक नहीं, बड़ी हद तक एक सहारा दिया हुआ है, क्योंकि वो उसके तेल का एक बड़ा जो है वो ख़रीदार है। इसमें गो के चाइना का फ़ायदा है कि ईरान पर पाबंदियाँ होने की वजह से ईरान का जो तेल है वो सस्ता है, चाइना इससे फ़ायदा उठाता है, लेकिन बड़ी तादाद के अंदर लेता है, जिससे ईरान की जो मईशत है उसको एक सपोर्ट भी मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रशिया यूक्रेन जंग के अंदर हमने ये देखा कि रशिया के ऊपर जब अमेरिका और मगरबी दुनिया की जानिब से पाबंदियाँ लगाएगी तो उसमें जो रशियन इकॉनमी है वो थोड़ी बहुत ज़बो हाली का शिकार हुई, लेकिन भारत ने बड़ी तादाद के अंदर उनसे तेल ख़रीदना शुरू कर दिया। चाइना भी बड़ी तादाद के अंदर ख़रीद रहा था, तो इससे हुआ ये कि जो रशिया की मईशत थी उसको एक ताकत मिली, और इसी चीज़ को देखते हुए अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर टैरिफ भी आयद किए गए कि भाई जंग के दिनों के अंदर भी और पाबंदियों के दौरान भी आपने जो रशिया से तेल लिया है आपने उसकी मईशत को सपोर्ट किया है, इसीलिए रशिया की जो मईशत है वो ख़राब नहीं हुई, ये जितना नुकसान हम पहुँचाना चाहते थे वो नहीं पहुँचा। तो यही मॉडल चाइना जो है वो ईरान के साथ भी जारी रखे
रखे हुए। फिर इसके अलावा एक 25 साला एक माशी शराकत दारी का मंसूबा भी है चाइना और ईरान के दरमियान, और ये याद रखिए कि सी पैक से बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान जो है वो चाइना ने किया हुआ है। गो कि इसके अंदर ये बात दुरुस्त है जो कि जंग के दिनों से पहले भी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की बात वायरल हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि चाइना हमसे माशी पाबंदियों के बावजूद तेल तो ख़रीद लेता है, लेकिन वो हमारे ऊपर उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा जिस तरह की उसने 25 साल एग्रीमेंट के अंदर ये तय की थी, और उसकी वो वजह आलमी पाबंदियाँ करार देता है। तो आलमी पाबंदियाँ तो हमारे तेल पर भी हैं, तो वो उसकी तो तिजारत होती रहती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रीज ईरान के अंदर चाइना ने लगानी थी जिससे रोज़गार के मौके पैदा होने थे, वो चाइना की जो स्पीड है वो बड़ी हद तक स्लो नज़र आती है। ये कंसर्न ईरान के अंदर मौजूद है, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी सी पैक से बड़ी जो इन्वेस्टमेंट का ऐलान है, शराकत दारी है, वो ईरान और चाइना की आपस में जारी है। फिर अगर आप सिफारती मैदान के अंदर देखें इसी जंग के अंदर, तो बहरीन ने, आपको पता है कि यह करारदाद लेकर आए थे कि अब नए हुर्मुज़ को ओपन करवाने के लिए हमें मिलिट्री ताकत जो है वो अस्करी ताकत उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चाइना ने उस करारदाद को वीटो कर लिया। अब जहाँ तक ये बात है कि चाइना ईरान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत नहीं करता, बल्कि वो खलीजी ममालिक या अरब ममालिक के अंदर भी एक तवाज़ुन रखने की कोशिश करता है, तो हमें जियो पॉलिटिकल के अंदर ये समझ लेना चाहिए कि हर मुल्क का अपना भी एक मुफाद भी होता है। अब चाइना के खलीजी ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ एक मिसाली ताल्लुकात है, इक़्तिसादी ताल्लुकात है। वो नहीं चाहेगा कि ईरान की वजह से वो ताल्लुकात भी दांव पर लगें, लेकिन वो ईरान को भी नाराज़ करना नहीं चाहेगा, ना ही वो अरब ममालिक को नाराज़ करना चाहेगा। तो एक वो तवाज़ुन रखने की कोशिश करेगा। फिर उसके मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइना की प्रोडक्ट्स के लिए मगरबी दुनिया, वहाँ पर भी चाइना की प्रोडक्ट्स जाती हैं, तो उनके साथ भी बिगाड़ पैदा नहीं करेगा। और अमेरिका के साथ बेशुमार किस्म के इख्तिलाफात के बावजूद भी, लफ्ज़ी तकरार के बावजूद भी, चाइना और अमेरिका के आपस में मजबूत किस्म की जो माशी जो ताल्लुकात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद आपको नज़र आते हैं। तो ये भी चाइना नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका के साथ बरह रास्त ईरान के मामले के ऊपर आ जाए। फिर इसकी एक और जो बुनियादी वजह है वो ये है कि चाइना का जो मॉडल है जो दुनिया को वो दिखा रहा है वो ये है कि जंगें नहीं बल्कि मुज़ाकरात और अपनी मईशत को बेहतर करना ही दुनिया को अमन की तरफ लेकर आ सकता है। चाइना का ये मौक़िफ़ है कि जितने भी तनाज़ात हैं उन्हें टेबल पर, मेज़ पर लाकर हल किया जाए, जंगों से बचा जा सके। मिलिट्री पावर आप रखिए एक खौफ पैदा करने के लिए, लेकिन ये हल नहीं है। मुज़ाकरात ही हल है। गुफ्तगू के ज़रिए आप करें और ख़ामोशी के साथ अपने जो टारगेट्स है, अपनी मईशत है, उसको आप मजबूत करें। और ताइवान के मामले के ऊपर भी हमने देखा कि हालिया दिनों के अंदर चीन जो ताइवान की अपोजिशन लीडर है, खातून है, उन्हें चाइना ने सरकारी सतह के ऊपर दावत दी और उनसे भी गुफ्तगू की, और यही राय है माहिरीन की कि चाइना चाहता है कि जंगी हक़ इस्तेमाल करने से पहले जो है वो जंगी ऑप्शन इस्तेमाल करने से पहले सियासी जो क़यादत है उसी के ज़रिए एक तब्दीली लाई जा सके। इसीलिए अपोजिशन जो लीडर है ताइवान की, उन्हें चाइना के अंदर दावत दी गई। तो चाइना का एक अपना एक मॉडल है, एक अपना तरीक़ा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो ईरान के लिए खुलकर अपनी फ़ौजें भेज देगा, अपने दिफाई निज़ाम जदीद किस्म के भेज देगा, एंटी शिप जो मिज़ाइल हैं वो भेज देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जिस हद तक जिस कैपेसिटी में वो कर सकते हैं, चाइना फ़िलहाल आपको वो करता हुआ नज़र आ रहा है। और ईरान के अपने लोगों की भी ये राय चाइना से मुतालिक बिल्कुल मस्बत ही नज़र आती है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये तरीक़ा है, जियो पॉलिटिकल मामलात की उस तरह से फ़हम नहीं है, तो ये जिस तरह हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है हबीब अकरम साहब, उन्होंने ये व्लॉग किया कि चाइना ने जो है वो ईरान को तनहा कर दिया, इसमें कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मामला है जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो उन्होंने हाल ही में विज़िट किया, बैक टू बैक 2 बार उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन पर उतरे, और उससे पहले का आप मीडिया के अंदर बयानिया ये देखिए, रऊफ़ क्लासरा साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी हैं वो क्या कह रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान की इज़्ज़त की लाज नहीं रखी, ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने अगर बात ना मानी तो उसको पत्थरों के ज़माने में धकेल दिया जाएगा, ईरान को इतना गरूर नहीं करना चाहिए, ईरान को इतना नहीं अपने ऊपर नाज करना चाहिए, ईरान को लचक दिखानी चाहिए, ईरान ने पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं रखी। तो इस किस्म के, लेकिन बैक टू बैक 2 विज़िट हो गए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की, तो उससे पहले पाकिस्तान और ईरान के आपस में तलाक़ करवा के बैठे हुए थे। तो हमें जियो पॉलिटिकल मामलात के अंदर जज्बाती नहीं होना चाहिए, अपनी ख्वाहिश को तर्जिया नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सूरत हाल को देखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, समझना चाहिए, डॉट से डॉट को मिलाना चाहिए कि सूरत हाल पहले कहाँ थी, अब कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है। उसी के तनाजुर में आप बेहतरीन किस्म का तज्जिया जो है वो अपने नाज़रीन के लिए पेश कर सकते हैं, और हमने ये अदना सी कोशिश की है कि सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखी जा सके। मुमकिन है कि आप मेरी इस तज्जिए से इत्तफ़ाक़ करें, मुमकिन ये भी है कि आप इख्तलाफ करें। जो भी आपकी राय हो आपने ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख़याल करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।